नेपाल में होने वाली वर्षा के चलते सिद्धार्थनगर जिले में लोगों को प्रतिवर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से बचाव के लिए नदियों में बांध बनाए गए हैं, जिनकी मरम्मत प्रतिवर्ष वर्षा काल से पहले कराई जाती है। इन बांधों में रेन कट या कहीं भी जो गैप हैं, इनमें जो भी समस्याएं रहती हैं उनको दूर किया जाता है, जिससे कि वर्षा काल में लोगों को बाढ़ से अधिक समस्याओं का सामना करना न पड़े। इन बांधों में इन दिनों मरम्मत का काम चल रहा है। इस मरम्मत के कार्य का निरीक्षण करने आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर पहुँचे और उन्होंने तजनवा, भुतहिया एवं इमिलिया में कराए जा रहे मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं। देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में कुल तटबंधों का लंबाई 446 किलोमीटर था और ये 446 किलोमीटर का जो तटबंध है सिंचाई निर्माण खंड और सिंचाई ड्रेनेज खंड के माध्यम से निर्मित किया गया। और ये 446 किलोमीटर का जो तटबंध का सुरक्षा का संबंध में मैंने लगातार समीक्षा बैठक की और साथ साथ दौरा भी किया है। उसमें अति संवेदनशील इन लोगों ने चिन्हित किया है कुछ स्थल को। इसमें ड्रेनेज खंड पर 3 अति संवेदनशील था, तनिजुआ, इमलिया और बुतैया, ये तीनों का निरीक्षण स्वयं मैंने किया है। और साथ साथ फ्लड फाइटिंग का काम भी इस तीनों अति संवेदनशील में चल रही है। और बाढ़ का संबंध में पूरी तैयारी जिला प्रशासन सिंचाई डिपार्टमेंट के माध्यम से किया गया है। तो अभी तक सब सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित रहेगा। देखा जाए तो बोरियों में मिट्टी भर के डाली जा रही, क्या इससे रुक पाएगा? इससे तो देखिए, फ्लड फाइटिंग में इन लोगों का काम ऐसे होती है। बाकी जो भी प्रस्तावित काम 8 परियोजना के साथ साथ 9 परियोजना और भी है, तो कुल 17 परियोजना है। 17 परियोजना का काम अलग काम होता है। जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट के काम के सापेक्ष गुणवत्तापूर्ण से काम हो रही है और लगातार चल भी रहा है। आगे कुछ और सर विशेष तैयारी? देखिए, इसके अतिरिक्त विभिन्न डिपार्टमेंट है जो बाढ़ से संबंधित है, जैसे सिंचाई विभाग का अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट है और एंटी स्नेक वेनम का तैयारी, और साथ साथ 20 फॉर्मेट हमने तैयार किया। उसके माध्यम से जो गर्भवती महिला का सूचना, बुजुर्गों को सूचना और नाव का लगाने का स्थिति और राशन किट वितरण का स्थिति, सब कुछ हम लोगों ने तैयार किया है। और सुबह और शाम को एक बार फोन करके भी पूछेंगे। प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा दीदी और प्रधान अध्यापक सबको फोन करके भी बातचीत करेंगे और गांव वालों से भी बातचीत करेंगे। इसके माध्यम से जिला प्रशासन का जो प्रयोग है, इसे समस्त जनपद वासियों सुरक्षित महसूस भी करेंगे। तो सोनगढ़ क्षेत्र में अधिकतर क्षेत्र ऐसे गांव हैं जहां पे बाढ़ आने पे महरूम हो जाते हैं। हर साल देखा जाता है कि बहुत सी व्यवस्थाएं करने को कहा जाता है, लेकिन इतना हो नहीं पाता, जैसे डॉक्टरों की व्यवस्था या आवागमन की व्यवस्था। तो ये समस्या हर साल देखी जाती है। चूंकि अभी समय है, क्या इसके लिए कोई विशेष तैयारी करेंगे दीजिए, जिससे कि इस बार कुछ ऐसी स्थिति अच्छी रहे? देखिए, समस्त डिपार्टमेंट को हमने लाइन डिपार्टमेंट से सबके साथ हमने बैठक लिया है और बैठक में स्पष्ट निर्देशित किया गया है और साथ में मेरे असर से जो 20 बिंदु का फॉर्मेट भी बनाया गया है, उसमें सुबह और शाम को हम एक कंट्रोल रूम और वार रूम स्थापित किया गया और वार रूम प्रत्येक तहसील में स्थापित है और तहसील का असर से सुबह और शाम को एक रिपोर्ट इन लोग हमको भेजेंगे और साथ साथ रोज जूम वीसीबी में करता हूँ और स्वयं स्थलीय निरीक्षण भी करता हूँ। इसके माध्यम से जो भी कमी होता पिछले बार, तो उसका कमियों को पूर्ति करने के काम जिला प्रशासन का स्तर से की जाएगी।